हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना, जल्दी भर लो फॉर्म, 2100 रुपये हर महीना। खुशखबरी आ गई है भाई सभी के लिए। अप्लाई आपको कैसे करना है? ऑनलाइन 2024 है। घर बैठे भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको उसके अंदर अपलोड करने हैं, सब कुछ चर्चा करेंगे भाई डिटेल से। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और स्किप मत करना, ताकि फिर आपको वीडियो समझ नहीं आएगी और पता भी नहीं चलेगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो उन सब पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारियां प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, एडमिट कार्ड आता है, या कोई हरियाणा में स्कीम आती है प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे आपको हर रोज़ जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हमारे चैनल पे आपको करवाए जाते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। तो चलो भाई, क्या क्या शर्तें रहेंगी और फिर आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना 2024। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल टारगेट जॉब अड्डा। ये देख लो भाई, हरियाणा के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना की जो स्कीम है वो आपको पता ही है, चल रही है। और लोगों के पास एसएमएस भी आ रहे हैं भाई, उनको क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या उन्होंने मतलब यदि आपका बैंक अकाउंट अटैच नहीं है फैमिली आईडी में, तो सब मतलब बातों पर चर्चा करेंगे भी, फिर आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। तो भाई इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार की महिलाओं को 2100 रुपये मासिक देने का वादा किया गया है भाई। 8 अक्टूबर 2024 को चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद ये पंजीकरण शुरू हो जाएगा, सरकार द्वारा कहा गया था भाई। पत्र आवेदक 18 वर्ष की महिलाएं होनी चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर, बीपीएल परिवार समिति, जो बीपीएल जिसका राशन कार्ड है ना जिस महिला का, वो ही इसको अप्लाई कर सकता है भाई, और कोई महिला इसको अप्लाई नहीं कर सकती है। इसके बहुत सारे उद्देश्य रहेंगे सरकार की तरफ से, जो सरकार ने अपने अपने अलग अलग इसके अंदर बताया है। तो इसका पहल का उद्देश्य गरीब रेखा में बीपीएल महिलाओं को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करना, 2100 रुपये का पेशकश करना। और ये जो 8 अक्टूबर जो चुनाव थे ना उस समय की गई थी भाई। तो ये देखो उद्देश्य की बात कर लेते हैं, क्या क्या उद्देश्य है इसके, तो और कौन कौन सी महिलाएं इसके अंदर पात्र हैं। ठीक है, तो देखो भाई, इस योजना का उद्देश्य गरीब रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करने की वाले परिवारों की महिलाओं को 2100 रुपये की मासिक वित्तीय, मासिक का मतलब महीने की महीने, हर महीना वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। महिलाओं के अंदर आर्थिकता, जो पैसे की जो जिनके पास पैसे नहीं है ना, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको स्वतंत्र करना है। वो अपने घर में जैसे 2100 रुपये आएंगे तो उनसे कुछ भी वो खाने पीने का सामान हुआ और अन्य जैसे कोई शॉप वगैरह खोल रखी है उसका सामान ले आई, तो उसमें सब काम आ सकते हैं और अपनी आर्थिकता को बढ़ा सकती है भाई, ताकि अपने घर में योगदान करने में सक्षम हो सके। ठीक है, और क्या रहेगा, इस योजना का उद्देश्य है समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में गरीब स्तर को कम करना भाई। जो आपको पता ही है भाई, देखो जिन लोगों को नहीं पता है ना, मैं बता दूं, सब भारत देश के अंदर इतनी ज़्यादा गरीबी है कि बहुत संख्या में बहुत ज़्यादा गरीबी है, जिसको 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 मतलब जिसको सुधारने के लिए, गरीबी रेखा को सुधारने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया भाई, 2100 रुपये सरकार प्रदान करे। यह योजना विशेष रूप से बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, जिनकी आयु 18 से प्लस हो गई है, वही इस मतलब आयु की महिलाएं लक्षित की गई हैं, ताकि इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार हो सके। और भाई इस योजना का उद्देश्य महिलाओं उनके परिवारों में वित्तीय संसाधनों पर कर समग्र कल्याण में सुधार लाना है। योजना का नाम आपको बता दूं मैं, लाडो लक्ष्मी योजना 2024 है। लॉन्च हरियाणा सरकार द्वारा की गई है और महाराष्ट्र और उसमें अलग जो एक मध्य प्रदेश है उसके अंदर भी ये शुरू की गई है। उद्देश्य इसका वित्तीय सहायता प्रदान करना,
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, गरीबी कम करना और महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। लाभार्थी हैं भाई 18 वर्ष से अधिक की महिलाएं इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। जो भी 18 वर्ष से अब वो हो चुके हैं, वो जो और चाहे वो विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, उसका कोई वो दिक्कत नहीं है। फ़ायदा हमारा 2100 रुपये प्रति माह आ गया ना, प्रति माह। और मेन चीज़, सबसे मेन चीज़, स्थानांतरण विधि। लाभार्थी में बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से अंतरण होगा भाई, डीबीटी के माध्यम से होगा। बताऊंगा आपको कैसे होगा डीबीटी का, आपका सब कुछ बताएंगे। एक बार वेट कीजिए और अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। तो वर्ष 2024 पंजीकरण प्रारंभ, ये आपका वो था भाई, पहले का है, ये बता दूँ आपको क्या क्या होना चाहिए उसके पास जिसको फिल करना है। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए भाई, स्थायी निवासी हरियाणा का पक्का निवासी होना चाहिए भाई, ऐसे नहीं कि कहीं से आके बस गए और यहाँ का हरियाणा का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा आपका रहेगा भाई, आवेदक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के महिला होनी चाहिए। आवेदक है ना वो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के महिला होनी चाहिए। महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल से संबंधित होनी चाहिए भाई, बीपीएल परिवार से क्या होनी चाहिए, संबंधित होनी चाहिए। और परिवार की वार्षिक आय, जो वार्षिक है ना परिवार की, वो गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए भाई। उसकी मतलब 1,80,000, 1,80,000 से उसकी इनकम कम होनी चाहिए भाई, तभी उसका फायदा हो मिलेगा आपको। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आपको नहीं मिलेगा भाई। परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए कोई भी भाई। इस योजना के अंतर्गत एकल, तलाकशुदा, विधवा सभी अतिरिक्त सुझाव दी जा सकते हैं भाई। वित्तीय लाभ दिया जाएगा भाई, बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं उनको 2100 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाना, उनके जीवन स्तर को सुधार और गरीबी कम करना का मदद करना है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके चाहिएगे भाई, इसके अंदर डॉक्यूमेंट तो बहुत ज़रूरी हैं जिससे आपका फॉर्म अप्लाई होगा। आधार कार्ड चाहिए भाई, राशन कार्ड चाहिए हैं, आय प्रमाण पत्र चाहिए। आधार कार्ड मैं बता दूं भाई क्या क्या होगा इसके अंदर, आप ये देख लीजिए भाई। बैंक खाते का विवरण, आयु प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मैं ये सब बातें बता देता हूँ आपको, ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं भाई। यदि आप बैंक खाता है ना आपका, फैमिली आईडी पीपीपी के अंदर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड का मतलब आपके उसका अंदर चढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका बैंक अकाउंट चढ़ा ही नहीं हुआ है और आपकी इनकम दिखा दी 1,00,000 रुपये, तो वो नहीं माना जाएगा भाई। आपका बैंक अकाउंट चढ़ा हुआ होना चाहिए जिससे आपकी इनकम वेरीफाई हो जाएगी और अच्छे से वो पता चल जाएगी कि हाँ आपकी इनकम इतनी ही है। तो आपके फैमिली आईडी में आपका बैंक अकाउंट चढ़ा हुआ होना चाहिए और जो नाम आपके फैमिली आईडी के अंदर है वही नाम आपका आधार कार्ड में होना चाहिए और वही राशन कार्ड में होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र 1,80,000 से कम होनी चाहिए, उसमें भी वही नाम होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र आपके पास 10th की लगा लो, 10th की डीएमसी, या जिसके पास नहीं है वो उसके जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए वो क्या बोलते हैं, जन्म पत्री है, जिसके पास है वो जन्म पत्री भी कर सकता है, ठीक है। और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी बनवा लो भाई, नहीं है तो परिवार में किसी की होगी वो चल जाएगी। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपके पास है होनी चाहिए भाई, ठीक है। और चलो भाई उसकी तरफ दिखाते हैं भाई कहाँ आपका ये अप्लाई होगा। सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने डायरेक्ट लिख देना है सरल पोर्टल। सरल पोर्टल के ऊपर आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे अंत्योदय सरल पोर्टल पहला ही आपको यहाँ पे साइट मिलेगी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस शो होगा। ये आपको सीएससी वाले अपना लॉगिन बनाते हैं तो खुद भी आप भी अपना लॉगिन आईडी बना सकते हो। यहाँ से लॉगिन आईडी बनाने के लिए यहाँ पे देखो नीचे की तरफ यूज़र आईडी वगैरह आपको शो होगी। यहाँ से आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करना है भाई। यहाँ से अपना फुल नेम डालना है आपने, ठीक है, और अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, मोबाइल नंबर डाल देना है। आप जो भी स्कीम हरियाणा की आती है ना वो इसी के ऊपर आती है सबसे पहले और यहीं से आपको लाभ मिलेगा भाई। यहाँ से आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है भाई। पासवर्ड मैं बता दूं, अपने नाम का पासवर्ड, जैसे साहिल नाम है तो बड़ा S
HAIL साहिल @123 ऐसे आप आईडी बना सकते हो भाई अपनी, ठीक है। तो यहाँ से आईडी बना लेनी है भाई, और आपने साइट के ऊपर चले जाना है, यहाँ से आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ से आप ये कैप्चा वगैरह भर लेना और यहाँ से सबमिट कर देना भाई, और फिर वहाँ आप लाडो नाम जब फिड करोगे तो वहाँ पे आपकी स्कीम आपको शो हो जाएगी। तो ऐसे आपको इसके अंदर करना है। एक बार मैं साइट के अंदर जैसे आपको दिखाता हूँ कि क्या कैसा इंटरफेस होगा, एक सेकेंड। ये देखो इसके अंदर ऐसा इंटरफेस शो होगा, ये देखो, ये आपको यहाँ पे देखो ये ऐसा ही खुल जाएगा ये, फिर ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई सर्विस का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे चले जाना है भाई, ठीक है। यहाँ से व्यू ऑल सर्विस, जो भी आपकी सर्विसेज होंगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, और आपका ये जो लाडो लक्ष्मी वाला है यहाँ पे आपको सर्च करना है, ठीक है। यहाँ से आप सर्च करोगे तो आपका वो जो ये फॉर्म होगा वो अप्लाई हो जाए, ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जानकारी प्रदान कर दी जाएगी जब ये ओपन होगा, और अप्लाई यहीं से होगा, ठीक है। और आप ये डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवा लो भाई, फिर टाइम से, फिर बाद में आपको ये बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप सबसे पहले ही अपनी फैमिली आईडी के अंदर अकाउंट नंबर जोड़ लीजिए, और अपने आधार कार्ड मिसमैच ना हो वो सभी भाई पक्का काम कर लीजिए, जिससे आपको बाद में भागदौड़ ना करनी पड़े, ठीक है। और आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे बता दिया जाएगा कि कब से ये स्टार्ट होंगे, और यहीं से आपका अप्लाई होगा भाई, ठीक है। और घर बैठे अप्लाई कर सकते हो, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यही जानकारी थी भाई, सबसे पहले हम देंगे आपको। और यहाँ तक वीडियो आपको कैसी ली कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो भाई। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।